हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। अभी अपना जो टॉपिक हुआ है इससे पहले अपना जो टॉपिक किए हैं अपने, एक तो अपने किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद अपना आया है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये 2 पॉइंट मैंने पूरे कंप्लीट करवाए हैं। दोनों के अंदर से नंबर सिस्टम में से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड है। जो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करें वो अपना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो अपना आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब इसमें से क्या आता है सॉफ्टवेयर। पहले तो अपने बताता हूँ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है या जिन एप्लीकेशंस का यूज करके अपनी किसी प्रोसेसिंग को संपन्न करवा सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग अपने दैनिक यूज के अंदर जो भी वर्क लिए आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो, तो वो सारे के सारे जिनके अंदर अपने जैसे एक्सेल की फाइल है, एक्सेल में कोई भी डेटा रिकॉर्ड्स करना है, या अपना एमएस वर्ड आ गया, एमएस वर्ड में कोई अपने लेटर वगैरह टाइप करते हो, एप्लीकेशन वगैरह, न्यूज़ वगैरह कुछ भी टाइप करने के लिए, तो वो जो आते हैं उनमें से वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनको अपने सिर्फ देख सकते हैं या जिनका अपने उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिनको कभी भी स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के आते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के आ गए। अब इसमें से कौन कौन से आ गए, एक तो सॉफ्टवेयर अपना मैन्युअली जो परिभाषा आती है सॉफ्टवेयर की, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। वे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग अपने दैनिक यूज में आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, जिनको सिर्फ देखा जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिनको अपने छू नहीं सकते, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे अब सॉफ्टवेयरों के अंदर 2 प्रकार के आ गए, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जो अपने दैनिक यूज के कार्यों को पूरा करते हैं। जैसे अब इसमें वे सॉफ्टवेयर कौन कौन से आ गए, जैसे आ गया एमएस ऑफिस है पूरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या आपने ले लेते हैं वर्डपैड ले लिया, या आपने कोई भी एप्लीकेशन ले लो जिनका अपने उपयोग साधारणतः नॉर्मली यूज में करते हैं। या जैसे अपने ये भी मान सकते हैं जो अपने फ़ोन के एप्लीकेशन है, जैसे अपने फ़ोन में क्या करते हैं अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो भी क्या एक एप्लीकेशन है जिनके अंदर अपने क्या करते हैं सिर्फ कार्यों को संपन्न करवाते हैं। तो वो सारे के सारे दैनिक यूज में आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं, तो वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जैसे विंडोज़ है, अपनी विंडोज़ डालते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, विंडो एक्सपी आती है, ठीक है, एसपी सर्विस पैक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे विंडो 7 आ गया, विंडो 7, विंडो 8 आ गया, या विंडो 10। तो ये सारे के सारे क्या हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे इसके अंदर और भी एमएस डोस है, तो ये भी क्या है का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, यार ये सारे सारे क्या कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर अपना वर्क नहीं करता, तो वे सारे के सारे क्या उनसे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो उनको अपने क्या कहते हैं अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर अगर अपने विंडो इंस्टॉल नहीं करते तो अपने पास ना ही डेस्कटॉप पे कोई भी चीज़ अपने सामने शो नहीं होती।
अगर आपने सॉफ्टवेयर डाला होगा तो ही वो चीज़ें अपने सामने कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, मान लिया आपने कंप्यूटर को जब अपने ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते ही उसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। जैसे वहाँ लिखा आता है वेलकम विंडो या ठीक है स्टार्ट विंडो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल नहीं होगी तो अपना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, चालू होगा वापस बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है वापस रीस्टार्ट हो जाता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य नहीं करते। कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है, चाहे उसमें XP हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे MS DOS हो। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हीं की सहायता से कंप्यूटर वर्क करता है। जब ये इंस्टॉल होंगे तो ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर जो अपने उपयोग करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली आप क्या करना चाहते हो, कोई लेटर टाइप करना चाहते हो तो अपने को MS वर्ड की ज़रूरत है। तो MS वर्ड क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका अपने समय के उपयोग के लिए करते हैं। जैसे MS एक्सेल है, ऑफिशियली अपने कोई वर्क करना है, स्कूल की मार्कशीट बनानी है, अपने आंसर शीट बनानी है या कोई कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का। तो MS एक्सेल भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये साधारण सी इसकी परिभाषा ये हो गई भी वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग अपने समय के कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं या दैनिक यूज़ के लिए जिन उपकरणों का या डिवाइस का या अपने सिस्टम्स का उपयोग करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जिनका उपयोग अपने दैनिक यूज़ के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है। अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला होगा तो कंप्यूटर अपना स्टार्ट नहीं होता। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब अपने जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। जब अपने बटन पावर बटन को दबाया आपने, पावर बटन को दबाने से कंप्यूटर क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, बूटिंग करता है। इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग। क्या कहा जाता है, बूटिंग। बूटिंग का मीन्स क्या होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनकी सारी फाइलों को रीड करता है, 1 बाय 1 सारी फाइल्स को उठाता है। अगर उसको कोई भी फाइल मिसिंग मिलती है, कोई फाइल उसको नहीं मिलती, तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहते हैं। अगर वो फाइल उसके अंदर है, यदि कोई फाइल मिस हो जाती है तो अपने यही कहते हैं कि विंडोज़ क्रैश हो चुकी है या विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करवाने वाली है। इसका मीन्स ये है भी उसमें से कोई ना कोई फाइल है वो डिलीट हो चुकी है या मिस हो चुकी है या वायरस के कारण डैमेज हो चुकी है, जिससे अपना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता। यानी कि कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, ये तो था अपना सॉफ्टवेयरों का पॉइंट। अब इसके अंदर मैं आपको जो मैनुअली जो क्वेश्चन आता है, वो एक ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे भी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कौन सा हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर इसमें से क्या एक प्रोसेस क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं, उसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहा जाता है, उसको बूटिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर और आता है, जब अपने कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बेसिकली ये सिस्टम होता है कि जब अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी कि पावर बटन दबाने के बाद अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट। तो जब कंप्यूटर पावर बटन से अपने स्टार्ट करते हैं तो वो जो उसकी कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस है वो होती है कोल्ड बूट। क्या कहलाती है वो, कोल्ड बूट। क्या कहलाती है, कोल्ड बूट कहलाती है। इसका मीन्स क्या होता है, जब अपना कंप्यूटर चल गया, आपने पावर बटन से ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद कंप्यूटर अपनी जितनी भी कंप्यूटर के अंदर फाइलें हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं, उन सारी फाइल्स को रीड करता है। जब उसको वो सारी फाइल्स मिल जाती हैं, उसके बाद कंप्यूटर अपने सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। डेस्कटॉप स्क्रीन आने की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद अपने उसको क्या करते हैं, वापस पावर ऑफ करते हैं, यानी कि उसको अपने शट डाउन करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, कोल्ड बूट। यानी कि कंप्यूटर को अपने पावर बटन से ऑन किया, ऑन करने के बाद कंप्यूटर अपने सही समय के ऊपर बूटिंग करके कंप्यूटर स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद अपने वापस उसको क्या कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोल्ड बूट कहा जाता है। अगर अपना कंप्यूटर क्या है, ऑन है, आपने स्टार्ट कर लिया, ऑन है अपना कंप्यूटर, ऑन होने के बाद डायरेक्टली अपने क्या करते हैं,
सीपीयू से रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं। क्या बटन दबाते हैं? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट को क्या कहते हैं? वर्म बूट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्म बूट। उसको क्या कहा जाता है? वर्म बूट। उसका मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर पूर्णतः बंद नहीं होता, सभी फाइलों को क्लोज नहीं करता, डायरेक्टली बंद होके वापस क्या हो जाता है? स्टार्ट। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्म बूट। भी नॉर्मली अपने कंप्यूटर को सही ढंग से अपने ऑन किया, ऑन करने में उसने सभी फाइलों को रीड किया, रीड करने के बाद कंप्यूटर अपना ऑन होता है। ऑन होने के बाद वापस अपने इसको क्या करते हैं? शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने की जो प्रोसेस होती है, जिससे कंप्यूटर अपने सही समय के अंदर एप्लीकेशनों को सारियों को बंद करके कंप्यूटर बंद होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं। अगर अपना कंप्यूटर चल रहा था, चलते ही अपने डायरेक्टली सीपीयू से क्या बटन दबा दिया आपने? रीस्टार्ट बटन दबा दिया। रीस्टार्ट बटन दबाने से क्या है? कंप्यूटर अपनी सभी फाइलों को पूर्णतः बंद नहीं कर पाता और ना ही वो सभी फाइलों को ढंग से रीड कर पाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्म बूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? वर्म बूट। पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है भी, अगर कंप्यूटर अपना चल रहा था, अपने रीस्टार्ट बटन डायरेक्टली दबा देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं वर्म बूट। अगर अपना कंप्यूटर बंद है, उसे अपने ऑन करते हैं, सभी फाइलों को रीड करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। नॉर्मली कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस कोल्ड बूट। अगर पहले से सिस्टम चल रहा है, डायरेक्ट रीस्टार्ट बटन दबा के अपने वापस उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या कहता है? वर्म बूट कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना था हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद है हार्डवेयर। हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन से होते हैं? वे उपकरण जिनको अपने स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें अपने छू सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे नॉर्मली अपने क्या आता है? सीपीयू। सीपीयू आ गया अपने पास, मॉनिटर आ गया, माउस है, कीबोर्ड है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। वे उपकरण जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, उनमें कोई प्रॉब्लम आने के बाद उन्हें सही भी किया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। हार्डवेयरों के अंदर अब क्या गया? नॉर्मली जो प्रोसेसिंग आती है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में क्या आता है? नॉर्मली इसकी प्रोसेसिंग आती है। अब इसमें किसका यूज होता है? सीपीयू आता है। हार्डवेयरों के अंदर मान लिया अपने सीपीयू, तो इसका पूरा नाम क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या होता है? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक केंद्रीय इकाई जो किसी भी सारी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है। ये प्रोसेसिंग कैसे चलती है? सीपीयू के अंदर सबसे पहले तो अपने को क्या देना होता है? इनपुट। इनपुट देने के बाद वो डाटा किस में जाता है? सीपीयू में। सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद अपने को क्या देता है? आउटपुट। क्या देता है अपने को? आउटपुट। तो अगर इसके अंदर जो अपने कमांड्स दी है, अगर अपने इनपुट सही किया तो उसका आउटपुट भी अपने पास में क्या आएगा? सही। अगर अपना इनपुट गलत है तो आउटपुट अपने पास में क्या आएगा? गलत। इस सीपीयू का मीन्स क्या आता है? इसका ज़्यादातर यूज सिर्फ ओनली फॉर प्रोसेसिंग करने के लिए होता है। भी इसको कोई भी अपने कमांड या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उनके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो उसका परिणाम आता है, उस परिणाम को अपने सामने शो करवाता है। तो वो कौन करवाता है? सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? अभी जो अपना पॉइंट बनता है सीपीयू, अपने जो मेनता है कंप्यूटर, अपने किसको कहते हैं? सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू। अब जो सीपीयू है, अब इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? इसको तो पूरा नाम आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी के अंदर आता है, सीपीयू के अंदर ही होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
अब नॉर्मली जो अपने इनपुट के अंदर कोई भी अपने कैलकुलेशन के लिए डेटा देते हैं, जैसे मान लिया आपने कोई मान दे दिया 45 + 36 अपने कोई कमांड दे दी, इन दोनों का योग करना है, तो इसका योग करने के लिए किसका यूज होता है, ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का उपयोग होता है, जो क्या करता है, इसकी कैलकुलेशन करता है। इसकी प्रोसेसिंग करेगा वो कौन करेगा, ALU करता है। तो वो सारे का सारा कार्य किसके अंदर होता है, CPU के अंदर, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से सिर्फ अपने कुछ सूचनाएं सिस्टम को देनी होती हैं। वो सूचनाएं देने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो इसका परिणाम आएगा अपने को कौन देगा, आउटपुट डिवाइस अपने सामने शो करवाता है। तो ये मेन जो कार्य है वो किसका है, ALU और CPU का। CPU के अंदर ही पार्ट क्या होता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रकार की गणनाएं करता है, वो सारी की सारी किसके द्वारा की जाती हैं, ALU के द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स के द्वारा की जाती हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद अपना मेमोरी। अब मोस्टली कॉमनली जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आती है मेमोरी, कि मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की है और कैसे कार्य करती है। अब आ गया अपना मेमोरी। मेमोरीज के अंदर क्या आ जाता है, एक तो होती है मेन मेमोरी और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी के दो प्रकार आ गए, एक तो होती है मुख्य मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। अब मेन मेमोरीज के अंदर क्या आ गया, मुख्य मेमोरीज के अंदर, अब इसमें पहले आ गया अपना प्राइमरी, समझते हैं पहले अपने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का यूज किस लिए किया जाता है, जिनका उपयोग परमानेंटली करना ही होता है, अनिवार्य होता है, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, प्राइमरी मेमोरी। अब ये भी आ गया आगे दो प्रकार की हैं। अब इसमें से ये कौन सी होगी, एक तो होती है रैम, एक होती है रोम। एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब तो ये दोनों की दोनों क्या होती है, प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, जिनका उपयोग अनिवार्य होता है रैम के बिना। अब इसका रैम का ज़्यादातर यूज किस में आता है, CPU के अंदर। रैम कहाँ लगी होती है, CPU में, और रोम भी कहाँ होती है, CPU में। दोनों की दोनों मेमोरीज कहाँ लगी होती है, CPU में। अगर अपने सिस्टम के अंदर रैम ना लगी हो तो अपने सामने कोई भी आउटपुट नहीं आता, यानी कि अपने को जो आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पे कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता, उसकी डिस्प्ले नहीं आती जब तक कंप्यूटर में रैम न लगी हो। तो रोम के अंदर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन सूचनाएं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायक होती हैं, वो पहले से इसके अंदर स्टोर करवा दी जाती हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उन सूचनाओं को पढ़ता है, अगर वो सूचनाएं कंप्यूटर को नहीं मिलती तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। ये मेमोरी ओनली फॉर सिर्फ डेटा को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, नॉर्मली जब अपने वर्क करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करके, किसी भी फाइल के ऊपर अगर अपने काम कर रहे हैं, अगर उस फाइल को अपने सेव नहीं करते तब तक वो फाइल कहाँ रहती है, रैम में रहती है। अगर उस फाइल को अपने सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद वो फाइल कहाँ चली जाती है, मेन मेमोरी में, या उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है नॉर्मली। बाकी इसके आगे का है एक्सप्लेन से, आपको इसके आगे का पॉइंट कल बताया जाएगा। थैंक यू।